गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश का अध्यापक। आज आपको इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द 3 एप्पल 3 से पढ़ाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ऑर्चर्ड फुल ऑफ ट्रीज। एक बहुत समय पहले की बात है, एक फलों से लदे हुए पेड़ों का बगीचा था। एन एप्पल ट्री स्टूड इन द ऑर्चर्ड विद अदर ट्रीज। एक सेब का पेड़ उस बगीचे में अन्य पेड़ों के साथ खड़ा था। And throughout the summer, it stretched out in branch wide to catch the raindrop and the sunshine to make it apple grow round and ripe. गर्मी के मौसम में वह अपनी शाखाओं को फैला रहा था बारिश की बूंदों को पकड़ने के लिए और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए, जिससे कि उसके सेब पक सकें और गोल हो सकें। नाउ इट वॉज फेल सीजन। अब पतझड़ का मौसम था। एंड ऑन द ओल्ड एप्पल ट्री वर 3 ह्यूज एप्पल्स एज येलो एज गोल्ड एंड लार्ज देन एनी अदर एप्पल इन द होल ऑर्चर्ड। पतझड़ के मौसम में उस सेब के पेड़ पर 3 सेब आए जो कि सोने की तरह पीले थे और अन्य पेड़ों के सेबों से बड़े थे पूरे बगीचे में। The apple tree stretched and reached as far as it could. उस सेब वाले पेड़ ने अपनी शाखाओं को इतना लंबा किया कि वे until fine day the branch on which the 3 gold apples grew rose over the orchard wall, कि वे बगीचे से बनी हुई दीवार को भी पार करते हुए तीनों सेब सुनहरे सेब लटक गए। द 3 ग्रेट एप्पल्स वेटेड फॉर समवन टू पिक देम। तीनों अच्छे सेब इंतजार करने लगे कि कोई आए और उन्हें तोड़ ले। एंड एज द वाइंड ब्लू थ्रू द लीव्स ऑफ द एप्पल, और जब हवा चलती उस पेड़ों की शाखाओं के बीच से, इट अपेयर टू सिंग। ऐसा लगता कि वह गा रही हैं। ऐसा लगता कि पेड़ गा रहा है। द ट्री हैज़ एप्पल्स 3। पेड़ पर 3 सेब लगे हैं। एनीवन हु यूज, जो व्यक्ति इनका सही प्रयोग करेगा वह खजाना पाएगा। देन वन ब्राइट सनी मॉर्निंग आल्सो अलोंग केम अ नॉटी लिटिल बॉय कॉल्ड हरी। एक सुनहरी सुबह एक शरारती लड़का जिसका नाम हेनरी था वहाँ से गुजरा। वाइल पासिंग बाय द ऑर्चर्ड वॉल, जब वह बगीचे की दीवार के पास से गुजरा, ही लुक्ड लॉन्गली एट द 3 गोल्ड एप्पल्स। उसने 3 सुनहरे सेबों को ललचाई भरी नज़रों से देखा। ही विश्ड, उसकी आशा थी कि वह उनमें से एक ले ले। एट द वेरी मोमेंट, उसी क्षण द वाइंड सैंग, हवा गाने लगी। इट मेलोडी सॉन्ग अगेन, एक प्यारा सा गाना, संगीतमय गाना दोबारा। एज द लीव्स रस्ट, पत्तियाँ आपस में हिलने लगी। इन द ब्रिज, उस हवा के साथ। द एप्पल सीड, और एक सेब गिरा। ऑन द फैट गोल्डन एप्पल्स फेल एट हरी फीट्स। तभी उनमें से, उन सेबों में से एक सेब, मोटा सेब, सुनहरा सेब हेनरी के पैर के पास गिरा। हेनरी जंप्ड विद जॉय, हेनरी प्रसन्नता से कूदा, उछलने लगा। ही पाउंस ऑन इट, उसने उसे उठाया। एंड रब्ड इट हिज हैंड, और अपने हाथों से रगड़ा। ऑन इट्स सरफेस, उसके उस पूरे सेब को। लविंग विद अ स्मूथ फील, और उसे प्यारा महसूस हुआ बहुत ही। हाउ स्वीट इट स्मेल, इसकी खुशबू कितनी प्यारी है, यह कितना स्वादिष्ट है और रस भरा है। हेनरी कुड थिंक ऑफ नथिंग बट टू ईट इट। हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह केवल वह उसे खाना चाहता था। ही हैड नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट, उसने आज नाश्ता भी नहीं किया था। और लिटिल हंग्री, वह भूखा भी था। ही टोस्ड इट अप इन द एयर लाइक अ बॉल, उसने उसे एक बॉल की तरह उछाला। तब ही प्रॉम्प्टली पुट इट इनटू हिज माउथ, और उसे अपने मुंह में रख लिया। एंड टुक अ ग्रेट बाइट ऑफ इट, और एक बड़ा भाग खा लिया। देन अनदर बाइट, फिर दूसरा, एंड अनदर, फिर तीसरा। सून देयर वर नथिंग लेफ्ट ऑफ द एप्पल, जल्दी उस सेब से कुछ न बचा। बट द कोर
विच हेनरी थ्रो अप, जब उस सेब के बीज बचे तो हेनरी ने उसे फेंक दिया। एंड लिंक्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को चाटा। एंड वेंट ऑन हिज वे, और रास्ते से चला गया। माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ तक रीडिंग हो चुका है। आपसे बच्चों से अनुरोध है कि आप ये चैप्टर रीडिंग करें और इसके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख लें। थैंक यू।